जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास 12th में जो हम लोग चित्रा प्रकाशन से बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले एक्सरसाइज 6.2। इसकी प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 6.1 का कंप्लीटली अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में 6.2 का कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। बस वीडियो के एट लास्ट तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ और मजा आने वाला है इस वीडियो में। अब देखते रहिए, नए हो तो ज्वाइन जरूर हो जाइए क्योंकि इस बार हम लोग इंटर में कुछ अलग करने वाले हैं, इसलिए ज्वाइन जरूर हो जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन, बिना समय लिए आपको पहला क्वेश्चन को बताते हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, बाकी फार्मूले वगैरह जो कुछ है हमने 6.1 में आपको पढ़ा दिया है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हम लोग कहेंगे R बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है। प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। त्रिज्या में वृद्धि, तो हम लोग कहेंगे त्रिज्या में वृद्धि को डी से लिखते हैं हम लोग, हाँ, dr बटे dt बराबर 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वजह से dt आया है यहाँ पर, प्रति सेकंड की वजह से, ठीक है। अब बढ़ रहा है, इसके लिए इसको हम लोग कर देंगे प्लस का मतलब वृद्धि होना, माइनस का मतलब कमी होना, ठीक। वही दर ज्ञात कीजिए, डिस्क का क्षेत्रफल बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखो क्या पूछा गया इसमें, ये कह रहा है कि वह दर ज्ञात कीजिए, इसमें क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल बढ़ने की दर, तो हम लोग कहेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि हमसे पूछा गया, यानी हम लोग कहेंगे dA बटे dt, ये हमसे ये पूछ रहा है। जबकि इस समय इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है 3.2 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या से मतलब नहीं है, फिर हमें इस त्रिज्या से मतलब है। अब देखो प्रश्नानुसार हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, दोनों में से कुछ भी पूछा दिया उसी का ही फार्मूला लगाते हैं, है ना। तो हम लोग वृत्त का ही क्षेत्रफल लगाएंगे। हम लोग क्या लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई R स्क्वायर। इसको हम लोग कर देंगे टी के सापेक्ष अवकलन, हाँ, टी के सापेक्ष हम लोग कर देंगे इसका अवकलन। तो एक को लिखेंगे dA बटे dt, पाई को पाई लिखेंगे, जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से कम कर देते हैं, r को लिखेंगे dr बटे dt। कैसे होता है 6.1 को जरूर देख के आइए, वरना आपको लगेगा ये क्या हो रहा है इसमें, ठीक। तो देखो यहाँ पर dA बटे dt, पाई 2 के जगह 2, r के जगह 3.2, dr बटे dt के जगह हम लोग लिखेंगे 0.05, तो dA बटे dt। आप लोग चाहो तो पाई का मान रख लो, ना चाहो तो मत रखो, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब ध्यान रखना 2 पाई हो गया, दशमलव हटा 2 जीरो बड़ा, दशमलव हटा 2 1 जीरो बड़ा, इसका गुणा ऐसे 5 दूनी 10, तो पाई इंटू 3 32 है, हाँ, ये 10 बटे 1000, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 2 जीरो हटाओगे, 2 अंक पे दशमलव लगा दोगे, तो dA बटे dt बराबर 0.32 पाई, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आंसर ये हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो वीडियो के अंत तक बने रहो, मस्त वीडियो होने वाला है। आपको बता दें कि बिना स्किप की वीडियो को देखते रहना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक कण वक्र y बराबर 2/3 x क्यूब, y बराबर 2/3 x क्यूब प्लस 1 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर भुज की तुलना में कोटि दोगुनी तीव्र से बदल रही है। भुज की तुलना में, आपको भुज और कोटि से परिचय कराते हैं कि भुज को हम लोग लिखते हैं x से और कोटि को दर्शाते हैं हम लोग y से। क्लास 9 में पढ़ा है ये भुज कोटि निर्देशांक ज्यामिति में, है ना। तो भुज कोटि इसमें कंडीशन लागू कर रही है। कंडीशन क्या लागू कर रहा है, कंडीशन लागू कर रहा है कि भुज की तुलना में कोटि दोगुनी तीव्रता से बदल रही है। तो
कोटि बदल रही है, तो कोटि हमारे पास क्या है, y, किसके दोगुना है, 2x के। इसको चाहो तो समीकरण मान लो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। क्या दिक्कत है समीकरण मानने में, क्या दिक्कत है? कौन सा हमारे जेब से जा रहा है कुछ? अब इसका कर दो अवकलन, dy बाई डी एक्स 2/3, जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो, अचर का अवकलन होता है 0, 3 से 3 कैंसिल, dy बाई डी एक्स बराबर ही हो जाएगा 2x स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया है, पहले ये भी तो देख लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि बदल रही है, तो उन बिंदु को हमें बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बिंदु। अब एक काम करो, इसका भी अवकलन कर दो। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा 2, क्योंकि x का होता है 1। इसको मान लो समीकरण a, इसको मान लो समीकरण b। हम लोग कहेंगे समीकरण a एवं b से, देखो दोनों ही dy बाई डी एक्स का ही मान है, इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो 2x स्क्वायर बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल बचा 1, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 1, तो x बराबर अंडर रूट 1, तो x बराबर हमारे पास प्लस माइनस 1, क्योंकि वर्गमूल का मान प्लस माइनस होता ही है। इसका जो मान है, x का मान जो है वो समीकरण किस में रख दो? 1 में रख दो, 1 में नहीं 2 में रख दो, यहां पर 2 में रख दो। नहीं 2 तो हमारे पास कंडीशन है ना, यहाँ रखो 1 में रखने पर 2 तो कंडीशन है। तो y बराबर सबसे पहले +1 रख रहे हैं, ठीक है, +1, तो लिख लेते हैं यहाँ पर x बराबर +1 पर, तो y बराबर ये हो गया 2/3 + 1 का 1 की घात 3 + 1, तो 2/3, तो 1 ही का 1 ही होगा, +1, 3 एकम 3 2 5, तो 5/3। इस कंडीशन में बिंदु बना हमारे पास, x का मान पहले लिखो, y का मान बाद में लिखो। अब की बार -1 पर, तो y बराबर ये हो जाएगा 2/3 -1 का क्यूब +1, तो हो जाएगा y बराबर 2/3, ये माइनस कर लो और +1, 3 एकम 3 से घटाओ तो 1/3। इस कंडीशन में बिंदु आ गया हमारे पास -1, 1/3। तो हमारे पास जो मूल बिंदु है, एक है 1,5/3, एक है -1,1/3। बस यही आंसर, यही आपके पास है इस क्वेश्चन का, ये हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बहुत सिंपल प्रश्न होने, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, आप लोगों को समझ में आने लगेगा। आप लोग कापी पेन लेके बैठिए और हल करते चलिए, मजा आएगा। आप भी हल कीजिए, ये नहीं कि देखते रहो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नींद आ जाए, फिर नींद आ जाएगी आप लोग सो जाओगे, ऐसा नहीं। बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, वीडियो देखो, सॉल्व करते करते जाओ, क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते होते जाएगा आपका। एक वक्र का समीकरण y बराबर 7x माइनस एक्स क्यूब, y बराबर 7x माइनस एक्स क्यूब, देखो y बराबर 7x माइनस एक्स क्यूब तथा x की वृद्धि की दर 4 इकाई प्रति सेकेंड। x की वृद्धि, तो x की वृद्धि चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, लिखोगे आप लोग dx/dt से। अब dt मतलब मात्रा के अनुसार नीचे dt या जो कुछ भी होगा बताएंगे आपको। जैसे मान लो यहाँ पे है इकाई प्रति सेकेंड, हाँ, तो हम लोग लिखाएंगे इकाई, इकाई को लिखते हैं यूनिट और प्रति सेकेंड को लिखते हैं, या सेकेंड की वजह से ये आ गया, तो यूनिट प्रति सेकेंड, हाँ, इकाई प्रति सेकेंड ये हो गया। और वक्र की प्रवणता में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। प्रवणता को हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, m से लिखते हैं, तो प्रवणता में परिवर्तन, तो हम लोग कहेंगे प्रवणता में परिवर्तन dm/dt बराबर क्वेश्चन मार्क, m का मतलब प्रवणता, dm/dt बराबर क्वेश्चन मार्क, जबकि x बराबर 2 है, जबकि x बराबर 2 है, जबकि x बराबर 2 है। अब एक चीज तो आप लोग जानते हो ना, प्रवणता, प्रवणता दो फार्मूले सभी आपको लिंक कराते चलेंगे हम। प्रवणता m बराबर dy/dx, एक बार अवकलन को हम लोग प्रवणता कहते हैं, तो m बराबर dy/dx। अब देखो इसका अवकलन करो, तो y का अवकलन dy/dx,
7 इंटू एक्स का अवकलन 1 माइनस जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसी घात से कम कर दो, कम। ये तो एक्स के सापेक्ष हो गया, ये तो एक्स के सापेक्ष हो गया। यहां पर टी के सापेक्ष करो तो टी, तो यहां पर दोबारा 7 को 7 लिखो, एक्स को लिखो dx बटे dt, dx बटे dt, ठीक। और माइनस जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसी घात से कम कर दो, dx बटे dt, dx बटे dt। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब इन्होंने यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर m का मान क्या है, dy बाई dx। इसको अगर y बराबर, समझना, पहले एक काम करो, x के सापेक्ष करते हैं, y बराबर 7x माइनस एक्स क्यूब को x के सापेक्ष करते हैं, तो y को लिखेंगे dx dy बटे dx, तो 7 माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये किसके बराबर हुआ, m के बराबर हुआ। तो m बराबर हमारे पास क्या हो गया, 7 माइनस 3x स्क्वायर। ये हमने m के बराबर लाने के लिए इसको किया है, किसके बराबर, m के बराबर। अब समझना, इसका हम लोग करेंगे t के सापेक्ष अब की बार। किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे अवकलन अब की बार, ठीक। जब t के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dm बटे dt बराबर अचर का अवकलन 0, 3 दूनी 6 x और dx बटे dt। इतना तो क्लियर हो गया है, dm बटे dt बराबर, अब समझना, -6 इंटू x का मान हमारे पास 2। इन्होंने क्षेत्रफल इसका कुछ मान दिया था, इन्होंने मात्रा तो लिख लिया था हम लोगों ने 4 इकाई, हमने 4 तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर 4 तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर 4 है, तो इसका मान है 4। तो ये जगह dm बटे dt का मतलब है 6 दूनी 12, 12 कम 12 बच्चों को 48, तो 48। अब ये जो माइनस है इसका मतलब है कि इसमें कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। क्या हो रही है, कमी। तो हम लोग कहेंगे 48 यानी dm बटे dt बराबर 48 यूनिट प्रति सेकेंड कमी हो रही है, इसमें वृद्धि नहीं, क्या हो रही है, कमी हो रही है। माइनस का मतलब कमी हो रही है, प्लस का मतलब वृद्धि हो रही है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कमी वृद्धि आप में ना हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन 4 में ज्ञात कीजिए वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपनी ज्या की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। कोण ज्ञात करना आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें यह भी है कि क्या कह रहा है कि जो अपने ज्या की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। ज्या की तुलना में, ज्या जानते हो, ज्या को लिखते हैं हम लोग साइन थीटा से। साइन का मतलब ज्या, कॉस का मतलब कोज्या, ठीक। तो ज्या की तुलना में 2 गुनी तेजी से वृद्धि हो रहा है, मतलब डी थीटा बटे डी टी बराबर, हम लोग कहेंगे डी बटे डी टी साइन थीटा का जो मान है ये कितने तेजी से बढ़ रहा है, इसका मान इसके तुलना में 2 गुनी तेजी से बढ़ रहा है। हमें डी बटे डी टी क्यों लिखा, वृद्धि होने पर, कमी होने पर डी बटे डी टी से ही लिखोगे मात्रक के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर dt की जगह आप लोग कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पे कोई मात्रक नहीं दिया गया है, इसलिए dt की जगह आप लोग कुछ भी लिख सकते थे। अब सुनना, यहाँ पर d थीटा बटे dt, साइन का अवकलन होता है d ओवर dt का मतलब अवकलन, साइन का होता है cos t, हाँ, cos थीटा, और थीटा का हो जाएगा क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है d थीटा बटे dt, और ये 2, इससे ये कैंसिल बचा यहाँ पर 1, तो 2 cos थीटा बराबर 1, इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो cos थीटा बराबर 1 बटे 2। यहाँ पर चाहो तो व्यापक मान भी लगा सकते हो, चाहो तो इसे डायरेक्ट मान लगा सकते हो। तो व्यापक मान नहीं लगाना, थीटा का मान पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि cos 60 का मान होता है 1 बटे 2, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर ये हो गया cos 60, cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर आप लोग 60 भी लिख सकते हो, या फिर पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
एक गोलाकार बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को यस से लिखते हैं, आयतन को वी से लिखते हैं, आपको पता है ना, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, ये सब तो हम बता चुके हैं ना। एक गोलाकार बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग लिखेंगे यस से, तो हम लिखेंगे डी एस बटे डी टी बराबर क्या है, 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की वजह से डी टी आया यहाँ पर, ठीक है। बढ़ रहा है, जबकि बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, बढ़ रहा है तो मतलब प्लस, और त्रिज्या आर बराबर इन्होंने कहा है कि 6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। बुलबुले का आयतन तो dv बटे dt बराबर हमसे ये पूछ रहा है। आयतन का ये फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि आयतन दिया गया तो आयतन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम लगाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम लोग लगाएंगे बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन, बुलबुले किसके आकार का है, गोले का आकार का है, तो हम लोग कहेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर देखो तो v dv बटे dt, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 4/3 पाई, जो भी घात है उसको आगे लिखेंगे, उसी घात से एक कम कर देंगे, dr बटे dt। अब यहाँ पर हमें dr बटे dt का मान तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ds बटे dt है, तो हम लोग लगाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे यहाँ पर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है यश बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण डाल तो 1, इसका अवकलन करेंगे तो डी बटे डी टी बराबर हो जाएगा 4 पाई, जो भी घात है वो आगे आ जाएगा, उसी घात से एक कम हो जाएगा डी आर बटे डी टी। इसका मान हमारे पास 2 है, तो 2 और ये सब बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पाई आर बराबर डी आर बटे डी टी का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हमें डी आर बटे डी टी का मान हमें प्राप्त हो गया, ठीक। तो डी बी बटे डी टी बराबर ये हो जाएगा 4 पाई 4 × 12, 4 × 12, 12 पाई आर स्क्वायर बटे 3, ये 3, ठीक, इंटू यहाँ पर डी आर बटे डी टी का मान रखो, ये रखो 2/8 पाई आर, 8 से 4 दूनी 8, ठीक, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा है केवल आर, केवल आर बचा, बस आर का मान 6 है, तो dv बटे dt बराबर आपके पास 6 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 25 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे dv, dv बटे dt बराबर प्लस में है 25 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक, ये बढ़ रहा है। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर उस क्षण ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब ds बटे dt बराबर हमसे ये कह रहा है ज्ञात कीजिए, मतलब ये कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग ds बटे dt लिखते हैं। अब इसमें हम लोग किसका आयतन लगाएंगे, पहले तो आयतन लगा देंगे, इसकी बाद बाकी हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में लगाएंगे। तो प्रश्नानुसार गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, टी के सापेक्ष अवकलन dv बटे dt बराबर 4/3 पाई, जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसी घात से एक कम कर दो, dr बटे dt, इसकी जगह लिखो 25, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर dr बटे dt, इसको बटे पहुंचा दो, तो dr बटे dt बराबर 25/4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यश बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अवकलन कर दो,
तो डी एच बटे डी टी बराबर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, हाँ 8 पाई आर और डी आर बटे डी टी। तो ये हो जाएगा डी एच बटे डी टी बराबर ये हो जाएगा 8 पाई आर इंटू डी आर बटे डी टी की जगह लिखें 25 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, हाँ 25 दूनी 50 या 2 इंटू 25 बटे आर। आर का मान आप लोग लिखेंगे 5, 55 25, 5 दूनी 10। तो हम लोग कहेंगे डी एच बटे डी टी का मान हो गया 10। अब यह हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 फिजिक्स से रिलेटेड है पूरा क्वेश्चन आपका। ये पूरा फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स में भी आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहे हैं हम। न्यूमेरिकल्स जिन बच्चों को, जो बच्चे हमारे न्यूमेरिकल्स से भी जुड़े हुए हैं, उनकी न्यूमेरिकल्स से भी अच्छी तैयारी हो रही होगी। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछा था फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 7, 160 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आदमी, ठीक है, कितने ऊंचाई का? 160 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आदमी। तो सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आदमी, तो आदमी की ऊंचाई बराबर 160 बटे 100 कर लेंगे, तब ये हो जाएगा मीटर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दशमलव लगा दो, तो 1.6 ये हो गया मीटर। तो 1.6 मीटर का ये व्यक्ति हो गया, ठीक। फिर आदमी 6 मीटर ऊंचे लैंप पोस्ट से दूर, 6 मीटर ऊंचे लैंप पोस्ट से दूर 1.1 मीटर प्रति सेकंड की समान चाल से चलता है। समान चाल से चलता है। ज्ञात कीजिए कि आदमी की छाया की लंबाई की वृद्धि की दर। छाया की लंबाई हमेशा ध्यान रखना, आप लोग छाया वगैरह की बात की जाए तो हम लोग हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बन गया समकोण त्रिभुज। छाया को यक्ष से दर्शाते हैं, आपको शायद याद होगा। अब ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति है और व्यक्ति की लंबाई 1.6 मीटर है। व्यक्ति की लंबाई क्या है? 1.6 मीटर, ठीक है। हम लोग नामकरण कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते ए, इसका नामकरण कर देते बी। नाम आप अपने हिसाब से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसे और इसका नाम पी कर दिया, इसका नाम हमने क्यू कर दिया, और ये हो जाएगा सी। ए बी सी त्रिभुज है और पी क्यू व्यक्ति की लंबाई है, ठीक। पी क्यू जो है व्यक्ति की लंबाई है, और ये छाया है तो ये x है और ये हमने मान लिया y। छाया की लंबाई dx बटे dt, ये तो हमसे पूछ रहा है, और dy बटे dt का मान हमारे पास 1.1 है। इसमें दिया गया ना आपके पास, देखो ये 1.1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, तो ये चाल है, तो सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, की चाल से चलता ही है। ये होगा dy बटे dt। अब इसमें 2 त्रिभुज बना आपके में। एक त्रिभुज बना APQ, त्रिभुज APQ। देखो APQ ये समरूप है बड़े त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की? PVC के। देखो PCB के। APQ BCP ये दोनों समरूप है। अब समरूपता का एक रूल्स है कि यहां पर हम लोग PQ बटे क्या लिखेंगे? PQ। फिर से एक बार हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इसको एक काम करो, इसको APQ जो है APQ ये PBC की कर लो। किससे कर लो? PBC कर लो। अब समरूपता का नियम क्या होता है कि समानुपातिकता का नियम क्या होता है? जैसे PQ है ना, तो PQ के बटे में कौन आएगा? BC आएगा। AQ के बटे में PC आएगा और AP के बटे में PB आएगा। ये नियम होता है। किसका नियम होता है? समानुपातिकता का नियम। तो ये आ जाएगा AQ के बटे में कौन आ जाएगा? PC। फिर से एक बार AP के बटे में PB आएगा, PQ के बटे में BC आएगा, AQ के बटे में PC आएगा और QA के बटे में CP आएगा। ये नियम चलता है। किसका नियम चलता है? समानुपातिकता का नियम। तो ये नियम किनका है? ये हम लोग कहेंगे थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय जो कि आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है ना, हाई स्कूल में पढ़ा है थेल्स की प्रमेय।
अब देखो हमारे पास जो PQ है, PQ की लंबाई क्या है 1.6 बटे, अब BC की लंबाई क्या है हमारे पास, BC की लंबाई हमारे पास आपके बुक में दिया गया है 6 मीटर, 6 मीटर ऊंची लंब, तो ये 6 मीटर है ना, तो ये हो गया 6 मीटर। AQ तुम्हारे पास x है और PC का मान नहीं है हमारे पास, क्या PC का मान है, देख लेते हैं, नहीं है। तो वैसे PC का मान अगर आप लोग देखा जाए तो ये परिणामी है, ये क्या है, परिणामी है। तो परिणामी का मान आपके पास x प्लस वाई के फॉर्म में आ जाएगा, x प्लस वाई के फॉर्म में आ जाएगा, ये जो PC है ना। अब ध्यान देना, फिर से एक बार ध्यान दो, थोड़ा सा डाउट लगा होगा आपको। PQ के बटे में BC आएगा, AQ के बटे में PC आएगा, ठीक है। PQ का मान हमारे पास 1.6 है, BC का मान 6 है, AQ का मान x है, PC का जो मान है, PC का मान तो यहाँ पर है ना, PC का मान यहाँ पर है, ये मान है और ये मान है, ये मान हमारे पास नहीं है। तो हम डायरेक्टली इस पर हम लोग क्या नहीं लगा सकते हैं, हम लोग पाइथागोरस पर भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये देख पा रहा है कि ये परिणामी है, तो x प्लस वाई का मान यहाँ पर है ये। अब यहाँ पर इसको काटो, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लो, ठीक, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लो। अब इसको काटो 4 से, 4 चौको 16 और 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, ये से गुणा में बराबर 15x, और 4x को 55 करो तो 4y बराबर, ये घटकर हो जाएगा 11x, 11x तो हो जाएगा, क्यों 11x होगा, 15 से 4 घटाओ तो कितना बचेगा 11x। अब एक काम करो कि इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा, अवकलन कर दो तो हो जाएगा 4 dy बटे dt बराबर 11 तो बचेगा, और dx बटे dt, यहाँ पर 4 को इसके बटे में पहुंचा दो, तो dy बटे dt बराबर 11 बटे 4 dx बटे dt, dx बटे dt। अब आप लोग चाहो तो dx बटे dt का मान यहाँ पर ऐसा करो, ऐसा करो, dy बाई dt का मान हमारे पास है 1.1, ठीक, बराबर 11 बटे 4 इंटू dx बटे dt, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो dx बटे dt बराबर हमारे पास हो जाएगा 11 इंटू 4, फिर से समझ लो 1.1 इंटू 4 बटे 11, दशमलव हटाया 1 0 बढ़ा दिया, 11 से 11 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 4 बटे 10, काटो ये 2 और ये 5, ये 2 और ये 5। अब आप लोग चाहो तो 2 बटे 5 भी कर सकते हो, ठीक है, और भाग भी लगा सकते हो, जैसे तो dx बटे dt। तो एक काम करो, ऐसे रख लो, दशमलव बना लो, 4 बटे 10 है तो 0.4, ये हो गया आंसर। मात्रक क्या है, प्रति सेकेंड तो है, x क्या है, x क्या है एक बार देख लेते हैं, दूरी है, तो मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो गया आपके पास आंसर। अब फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर, देखो 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक, क्या है कि 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो हम लोग कहेंगे सीढ़ी, जैसे ये दीवार है, ये नीचे का हिस्सा है और ये सीढ़ी है, सीढ़ी जो है वो 6 मीटर है, सीढ़ी क्या है 6 मीटर, ठीक, 6 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार का सहारा झुकी है, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुसार दीवार से 0.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, इसका मतलब है dx बटे dt बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इस दर से ये खींचा जा रहा है। इसके बाद देखो कि दर से ज्ञात कीजिए सीढ़ी की दीवार किस ऊंचाई से घट रही है, तो ऊंचाई से घट रही है, इसका मतलब क्या है कि ऊंचाई को हम लिखते हैं y से, तो dy बटे dt बराबर, क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये हमारे पास x है, x का मान कुछ दिया गया है क्या, x का मान देख लेते हैं, x का मान 4 मीटर है, x का मान कितना दिया गया हमारे पास 4 मीटर है। अब देखो इसे कंडीशन में पाइथागोरस पर भी लगाएंगे हम लोग, तुम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दो ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, हाँ, पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो,
कर्ण का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब y का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब x का वर्ग। तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36। समीकरण डाल दो, एक इसका कर दो अवकलन, तो 2x और ये हो जाएगा dx बटे dt प्लस 2y dy बटे dt बराबर 36 का हो जाएगा 0। इसको तो पक्षांतर कर दो, तो 2x dx बटे dt बराबर 2y dy बटे dt। अब एक काम करो, इसको इसके बटे में पहुंचा दो, हमें मान याद करना dy बटे dx, तो इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो माइनस 2x बटे 2y dx बटे dt बराबर हमारे पास हो जाएगा dy बटे dt। ये 2 से 2 कैंसिल, तो dy बटे dt बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस, अब x का मान हमारे पास क्या है 4 बटे y का मान हमारे पास नहीं है, तो y के लिए पाइथागोरस के ऊपर में लगाएंगे, तो यहाँ पर x का मान हमारे पास क्या है, x का मान हमारे पास ध्यान रखना यहाँ से, हाँ यहाँ से ध्यान रखना, x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4 का वर्ग 16 प्लस y का मान हमारे पास नहीं है बराबर 36। इसको तो 75 कर दो, तो y स्क्वायर बराबर 36 माइनस 16, तो हमारे पास हो जाएगा y बराबर हो जाएगा √20। तो y बराबर इसको लिख सकते हैं 4 × 5, तो y बराबर हो जाएगा 2 √5। तो हम लोग कहेंगे इसको 2 √5 कहेंगे इसको, ठीक। फिर से एक बार, हाँ, और dx बटे dt का मान हमारे पास है 0.5। अब दशमलव हटकर एक 0 बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बटे dt बराबर 5 को 20 हो गया, ये 20 बटे ये हो गया 2 √5 × 10, 10 एकम 10 से ये कैंसिल, तो dy बटे dt बराबर हम लोग कहेंगे -1 बटे √5। अब ये हो जाएगा हमारे पास मीटर प्रति सेकेंड की दर से। माइनस का मतलब, अब आंसर माइनस ना दर्शाओ या दर्शाओ कोई दिक्कत नहीं, माइनस का मतलब है कि ये इसमें कमी हो रही है। अब आंसर में आप लोग प्लस दर्शा देना, लेकिन माइनस का मतलब है कि कमी हो रही है, फिर आपको भाषा में लिखना है कि कमी हो रही है, ठीक है, या माइनस ही दर्शा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 में है कि एक आदमी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग dx बटे dt बराबर 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल से 120 मीटर ऊंचे, तो 120 मीटर ऊंचे, तो ये ऊंचाई जो है 120 मीटर, ठीक, 120 मीटर ऊंचे स्तंभ के चल रहा है। ज्ञात कीजिए आदमी किस दर से स्तंभ के शीर्ष अग्रसर हो रहा है, वह स्तंभ से 50 मीटर दूर भी है। दूर यहाँ पर जो x का मान है ना, x का मान है 50 मीटर, और ये हमारे पास हो गया हमारे पास h मीटर, ठीक है, इसको हमने मान लिया h, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। अब हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस के ऊपर में, तो लगाना ही पड़ेगा, तो हम लोग कहेंगे h का वर्ग बराबर 120 का वर्ग प्लस x का वर्ग, ठीक। इसका अवकलन, तो इसको मान लो समीकरण 1, तो ये जगह 2h dh बटे dt बराबर 120 का 0 प्लस 2x dx बटे dt। हमसे क्या पूछा गया लास्ट में पूछा जा रहा है हमसे कि आदमी चल रहा है, ज्ञात कीजिएगा आदमी किस दर से शीर्ष के ऊपर अग्रसर हो रहा है, किस दर से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब dh बटे dt, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो dh बटे dt बराबर हमारे पास हो गया 2x बटे 2h dx बटे dt, 2 से 2 कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे dh बटे dt बराबर x बटे h dx बटे dt। यहाँ पर dh बटे dt बराबर x का मान हमारे पास है 50 बटे h का मान हमारे पास नहीं है, तो h का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से निकाल लो, ठीक, यहाँ से निकाल लो, तो हम लोग कहेंगे h स्क्वायर बराबर 120 का वर्ग हो गया 12 का वर्ग 44 और 00 प्लस x का मान 50 का वर्ग हो गया 2500, इन दोनों को जोड़ दो, तो h बराबर हो जाएगा √ में 169 तो h बराबर हो जाएगा 130। तो इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 130 इंटू dx बटे dt का मान हमारे पास है 6.5, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लिया, 1 0 से 1 0 कट गया, 13 × 5 = 65, 5 दूनी 10, तो dh बटे dt बराबर हमारे पास हो जाएगा 5/2, अर्थात dh बटे dt हम लोग कहेंगे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
यह हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बोरिंग नहीं महसूस करना, आपको लगाते रहना इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है मतलब त्रिज्या वृद्धि, तो हम लोग कहेंगे dr/dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये त्रिज्या वृद्धि हो रही है। इसके अलावा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से मतलब घट रही है, तो ऊंचाई जो है घट रही है, तो dh/dt बराबर -3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से ये घट रही है। ठीक है, घट रही है। इसके बाद बेलन के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। बेलन के आयतन की परिवर्तन दर dv/dt बराबर हमसे ये पूछ रहा है, और जबकि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर और h बराबर 5 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन ही लगाओगे आप लोग। बेलन का आयतन v बराबर पाई r स्क्वायर h, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, अवकलन कर दो, तो ये हो जाएगा dv/dt बराबर पाई प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो dh/dt प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन 2r dr/dt। ठीक, तो dv/dt बराबर पाई, r का मान हमारे पास 3 का वर्ग 9 इंटू dh/dt का मान हमारे पास है -3 प्लस h का मान हमारे पास है 5 इंटू 2 इंटू r का मान हमारे पास है 3 और dr/dt का मान हमारे पास है 2, तो dv/dt का मान हो गया पाई 9 × 27 प्लस 5 × 10 30 × 60, घटा दो इन दोनों को, तो dv/dt बराबर 33 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और ये हो गया दोस्तों 10वां नंबर का भी आंसर। फटाफट इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आखिरी लगाएंगे, नंबर जो है 11 में क्या है? 11 क्वेश्चन हमारा 11, पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाला एक उल्टा लंबवर्ती शंकु है। उल्टा लंबवर्ती शंकु से परिचित होना। ये शंकु, ये उल्टे शंकु का आकार का है। ये शंकु की त्रिज्या, ये शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या r, ऊंचाई h। ठीक, इसके बाद शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और गहराई 15 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या जो है, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर और गहराई h बराबर 15 सेंटीमीटर है। इसके बाद टंकी में 0.1 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरा जा रहा है। तो घन सेंटीमीटर ये आयतन हो गया, तो dv/dt बराबर 0.1 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये है आयतन, पानी भरा जाता है। जबकि पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जब h का मान 6 सेंटीमीटर है तब नंबर 1 हमें इनको ज्ञात करके देना है पानी की स्तर बढ़ने की दर। पानी के स्तर बढ़ने की दर, स्तर का मतलब हो गया है ऊंचाई, तो dh/dt बराबर क्वेश्चन मार्क। और दूसरा कंडीशन टंकी के भीगे हुए पृष्ठ के बढ़ने की दर, तो पृष्ठ का मतलब हो गया यश, तो dh/dt बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीज इनको ज्ञात करके देना है। चलो देंगे, क्यों नहीं देंगे इनको? सबसे पहली बात तो ये कि यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। h शंकु का आयतन तो लगाना ही है हमें, तो हम लगाएंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड, तो dv/dt बराबर 1/3 पाई प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन 2r dr/dt। तो हो जाएगा dv/dt बराबर पाई/3, ये हो जाएगा r स्क्वायर dh/dt प्लस 2rh dr/dt। अब यहाँ पर एक कंडीशन आता है कि हमारे पास तो v का मान तो है, इन सब का मान तो हमारे पास प्रोवाइड नहीं है, तो इनके लिए फिर मान कहाँ से लाया जाए? तो इनके लिए मान ऐसे लाएंगे। अब समझना,
हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या है? लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब क्या है? h, आधार क्या है? r। तो tan थीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया? h बटे r। इतना तो क्लियर हुआ ना? tan थीटा बराबर h बटे r। यहाँ पर एक चीज और समझना, tan थीटा बराबर h का मान 15, r का मान 5, तो 15 बटे 5, 5 तिया 15, तो हम लोग कहेंगे tan थीटा बराबर हमारे पास आ गया 3। अब कंडीशन है h बटे r बराबर, ये भी tan थीटा का मान, ये भी tan थीटा का मान, तो ये हो जाएगा 3। h का मान हमारे पास क्या है? 6 है। देखो h का मान 6 है सेकेंड कंडीशन में ना, तो ये जाएगा 6 बटे r बराबर हमारे पास 3। अब r की जगह यहाँ पहुँचा दो, इसको यहाँ पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा r बराबर 6 बटे 3 अर्थात 2, तो r बराबर 2। एग्जैक्ट r का जो मान है वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 2। एग्जैक्ट जो r का मान है वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 2। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, कहीं भाग ना जाए, इसी से ही हम लोग हल करेंगे ना। तो एग्जैक्ट r का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया? 2। अब देखो यहाँ पर r का मान हमारे पास 2 है और h का मान को भी बंद कर लो। h का मान हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? 6 प्रयोग करेंगे, यही h का मान है, यही प्रयोग करने वाले हैं हम लोग। अब ध्यान रखना, यहाँ पर हमें और मान चाहिए, तो tan थीटा बराबर h बटे r, तो h बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? r tan थीटा। r नीचे है, ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? r tan थीटा। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dh बटे dt बराबर dr बटे dt tan थीटा। तो dh बटे dt बराबर dr बटे dt इंटू tan थीटा का मान क्या है? 3 है, तो 3 को इसके बटे में पहुंचा दो, तो dr बटे dt बराबर 1 बटे 3 dh बटे dt। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लो, इसकी मान का भी प्रयोग करेंगे। मस्त सवाल है ना? डरना नहीं है। अब देखो, अब आ जाओ, थोड़ा समझना यहाँ से, ठीक? थोड़ा समझना। dB को dB लिखेंगे, डी नहीं 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 नहीं, इसकी जगह मान लिख दो 0.1 पाई बटे 3। r की जगह आप लोग क्या मान रखोगे? 2, तो 2 का वर्ग 4। dh बटे dt को dh बटे dt ही लिखो, क्योंकि हमारे पास dr का मान वो है ना, तो dh बटे dt प्लस 2, r की जगह क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, h की जगह क्या लिखोगे? 6 लिखोगे, dr बटे dt की जगह आप लोग क्या लिखोगे? समझना, 1 बटे 3 dh बटे dt। इसको काटो तो ये जगह 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 0.1 बराबर पाई बटे 3 4 dh बटे dt प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 dh बटे dt, ये हो गया 12। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 0.1 बराबर पाई बटे 3 इंटू 12 dh बटे dt। 8 4 12, 3 चौको 12, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 0.1 बटे 4 पाई बराबर dh बटे dt। तो dh बटे dt बराबर दशमलव हटाया 1 जीरो बढ़ा दिया, तो 1 बटे 40 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हम लोगों ने dh को ज्ञात कर लिया। ये हम लोगों ने किसको ज्ञात कर लिया? dh को ज्ञात कर लिया। अब सेकेंड नंबर ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ। तो हम लोग कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ यश बराबर होता है पाई आर यल। यहाँ पर फिर से इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, तो डी एस बटे डी टी बराबर
पाई को पाई लिखो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो dl बटे dt प्लस द्वितीय फलन तो l प्रथम का अवकलन dr बटे dt। अब समझना यहाँ पर dh बटे dt तो हमसे ये पूछा ही गया है। पाई को पाई लिखो, r के जगह आप लोग लिखोगे 2, dl की जगह हमें नहीं पता, l की जगह नहीं पता हमें, dr के जगह तो हम लोग मान निकाल लेंगे। तो अभी हमें l भी निकालना पड़ेगा। l के लिए आप लोग फार्मूला जानते हो कि l बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो l बराबर अंडर रूट में h का मान हमारे पास क्या है 6 और 2 का वर्ग 6 और 2 है ना, तो r का मान देखो 2 है और h का मान 6 है, 6 का वर्ग 36 प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 तो ये हो जाएगा 40। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग l बराबर 4 इंटू 10 अर्थात 2 अंडर रूट 10, ये l का मान आ गया। अब इसमें हम लोग इसका वर्ग कर दो तो l स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब अवकलन कर दो तो हो जाएगा 2l dl बटे dt बराबर 2h d बटे dt प्लस 2r d, रुक जाओ, 2h dh बटे dt प्लस 2r dr बटे dt। अब ये हो जाएगा 2l dl बटे dt। एक काम करो 2 को 2 लिखो, l का मान हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 10, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10। फिर से एक बार, ये 2 ऑलरेडी और ये हो गया 2 अंडर रूट 10 dl बटे dt बराबर 2। h की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, h की जगह 6 लिखेंगे, h की जगह 6 इंटू dh बटे dt, dh बटे dt का मान हमारे पास 1 बटे 40 पाई, 1 बटे 40 पाई प्लस 2। r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे ना, 2 लिखेंगे, r की जगह 2 लिखेंगे, dr बटे dt। तो जो dr बटे dt है, dr बटे dt 1 बटे 3, समझना थोड़ा, यहाँ पर dr बटे dt है 1 बटे 3 dh बटे dt, ठीक। तो dr बटे dt बराबर 1 बटे 3 dh बटे dt का मान हमारे पास है 1 बटे 40, तो 1 बटे 40 पाई, ठीक। तो इसके जगह लिखेंगे हम लोग 1 बटे 3 इंटू 40 पाई, ये हो गया 2 दूनी 4 अंडर रूट 10 dl बटे dt बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12। एक काम करो 6 दूनी हो गया 12 बटे 40 पाई प्लस 2 दूनी 4 बटे 3 इंटू 40 पाई। यहाँ पर 4 और 40 पाई ले लो कॉमन, 4 बटे 40 पाई ले लिया कॉमन, तो 4 तिया 12, तो यहाँ बचा 3 बचा, यहाँ बचा प्लस 1 बटे 3, क्यों देखो 4 तिया 12 तो 3 बचा, 4 कॉमन हो गया तो 1 बटे 3 ही तो बचा यहाँ पर। तो ये 4 से ये 4 आपका कैंसिल, तो अंडर रूट 10 dl बटे dt बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 बटे 40 पाई, 1 बटे 40 पाई, 3 तरह का 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10 बटे 3, 3 तरह का 9 और 1 10, 10 बटे 3। अब यहाँ पर समझना ये जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बटे 3 इंटू 40 पाई, 3 इंटू 40 पाई, ये आ जाएगा इसके बटे में, तो अंडर रूट 10, इससे इसको काटोगे तो अंडर रूट 10 बचेगा, तो अंडर रूट 10 बटे 3 इंटू 40 पाई, ये आ गया हमारे पास dl बटे dt का मान। अब dl बटे dt का मान हमें चाहिए, dl बटे dt की जगह लिखेंगे अंडर रूट 10, ठीक, बटे 3 इंटू 40 पाई, ये ठीक है, प्लस यल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर की जगह हम लिखा, dl की जगह लिखा, यल की जगह तो 2 अंडर रूट 10, ये 2 अंडर रूट 10, ठीक, इंटू dr बटे dt, तो dr बटे dt है कहाँ हमारे पास, dr बटे dt का मान हो गया 1 बटे 3 40 पाई, 1 बटे 3 इंटू 40 पाई, ये dl बटे dt dr, ठीक है।
अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपके पास ds बटे dt बराबर ये हो जाएगा पाई, नीचे देखो इनटू ऊपर देखो 2√10 कॉमन है, 2√10 2√10 कॉमन हो गया। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, ये तो बराबर है आपके पास, तो 2 और 2 एक बार रीचेक कर लेते हैं। r का मान 2 है और dl बटे dt का √10 3 इंटू ये भी सही है आपके पास, परफेक्ट है। और l का मान आपके पास 2√10 ये भी सही है, और dl बटे dt का मान 1/3 ये भी सही है। तो ये 2 और 2 ये हो गया 4, का मान कुछ नहीं है, तो ये हो गया पाई इंटू 2 और 2 ये हो गया 4√10 बटे 4√10 बटे 3 इंटू 40 पाई, पाई से पाई कैंसिल। इसके बाद ये हो जाएगा 4√10 बटे, इसको लिख सकते हैं, इसको काटो, ये हो गया 10, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास √10, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू √10 गुणा √10, √10 से √10 का गुणा करो 10 तो हो जाएगा, एक बार से एक बार कैंसिल। तो ds बटे dt बराबर ही हो जाएगा 1/3 √10 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और इस क्वेश्चन का ये आ गया आंसर। आज का जो ये महा मैराथन क्लास चला, इसमें 1 लाइक तो आपका बनता ही है। बहुत लंबी क्लास हुई है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, तो इसके लिए तो लाइक बनते ही हैं, और कमेंट में आके थैंक्स फॉर वॉचिंग तो बनता ही है, ठीक। तो दोस्तों अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का 6.2 तो कंप्लीटली खत्म कर दिया है, लाइक जरूर करके जाना दोस्तों, नए हो तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाना, जिससे कि आप लोग, जैसे अन्य बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वैसे आप लोग भी तैयारी कर सको, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से हर एक तरह से मिलते रहिए। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक ए स्क्रीनशॉट।